तो इस वीडियो में जो है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब 7वां अध्याय का दूसरा वीडियो है। ठीक, ऑब्जेक्टिव। तो देखो इसमें दो तरह का ऑब्जेक्टिव हम पढ़ेंगे। दो तरह का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक दूरी सूत्र से रिलेटेड, ठीक, एक मध्य बिंदु वाला। ठीक, तो याद रखना कौन कौन? दूरी सूत्र और मध्य बिंदु। ठीक, तो सबसे पहले दूरी सूत्र देख लेते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है? ठीक, देखो यहाँ पे मान लो एगो बिंदु यहाँ पे ए है, यहाँ पे एक बिंदु क्या है? बी है। ठीक, इसको x1 y1, ठीक, इसको क्या x2 y2, इतना तो पता ही है। अब हम इन दोनों बिंदु का बीच का क्या निकालना? दूरी निकालना है। ठीक, तो दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? ए बी बराबर, ठीक, तो देखो अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो याद रखना x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर जोड़ दो। अब सिंपल सा बात, अगर इसको आसान भाषा में बोला जाए, ठीक, आसान भाषा में क्या बोलेंगे? तो देखो यहाँ कि x1 x2 को घटा दो, स्क्वायर करो, y1 y2 को घटा दो, स्क्वायर करो। ठीक, क्या क्या बोले? x1 में x2 को घटाओ, स्क्वायर करो, y1 में y2 को घटाओ, स्क्वायर करो। ठीक, और जोड़ दो और उसका रूट निकाल दो। खत्म बात। सिंपल सा ही बात है दूरी सूत्र में। x1 को x2 के साथ क्या करो? घटाओ, स्क्वायर करो, y1 को y2 के साथ घटाओ, स्क्वायर करो। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो यहाँ पे, चलो हम सबका तीन दूरी सूत्र का हम 3 गो लिए हैं एग्जाम्पल, और मध्य बिंदु का 3 गो लिए हैं कि इसको पूरा स्पीड में किस तरह से बनाया जाएगा। ठीक, तो ये 3 गो जो हिसाब है, ये 3 गो, ठीक, ये है दूरी सूत्र का, और ये 3 गो जो हिसाब है, ठीक, ये है मध्य बिंदु का। ठीक, अब हम इसको हम पूरा डिटेल से बताते हैं कि इसको किस तरह से हम स्पीड में बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा अभी, लेकिन एग्जाम में जैसे और हम बताए हैं वैसे बनाएगा, पूरा स्पीड में बनने वाला है। ठीक है, दूरी सूत्र का हो गया। पहले दूरी सूत्र कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मध्य बिंदु। देखो दूरी सूत्र में क्या बोले यहाँ पे, देखो हम क्या बोले, सिंपल बात है। x1 में x2 को घटाओ, स्क्वायर करो, y1 में y2 को घटाओ, स्क्वायर करो, जोड़ के रूट बैठा दो। खत्म बात। तो देखो 2 में -2 घटेगा, देखो इसको थोड़ा सा पता ही होगा। 2 में अगर -2 घटेगा तो ये तो प्लस हो जाता है ना जी। -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या जुटेगा? तो 2 में 2 घटेगा, 2 में अगर -2 घटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? स्क्वायर स्क्वायर। 3 में 3 घटा था, जीरो, जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होगा। ठीक, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर क्या? 16, तो रूट से क्या निकला? 4। समझ में आ गया? ठीक, तो सिंपल से बात। अब फिर उसी तरह से देखो यहाँ पे इसको, इसमें क्या बोले? x में x को घटाओ, स्क्वायर करो। ठीक, x में x को क्या करो? घटाओ, मतलब 2 में क्या करो? 4 को घटाओ। 2 में 4 घटाएंगे तो -2 आएगा, तो यहाँ पे माइनस का फर्क बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। ठीक, स्क्वायर करो। तो 4 में क्या करो? 2 घटाओ, मतलब किसी को भी घटाओ, माइनस का फर्क यहाँ पे पड़ने वाला नहीं। 2 में 4 घटा क्या होगा? 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4। ठीक, जोड़ो। फिर 3 में 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 2, 2 का स्क्वायर फिर क्या? 4, क्या हो जाएगा? 8 रूट हो जाएगा। 8 को जब निकाल तो क्या? 2 रूट क्या आ जाएगा? 2। सिंपल, तुरंत निकल गया। ठीक, अब इसको ही बताते, देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हमको बताना पड़ा। ये 83 नंबर अच्छा हिसाब है। देखो ए में क्या करेंगे? ए को घटाएंगे, लेकिन घटने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? जुड़ जाएगा ना। जैसे देखो ए में ए को घटाएंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए याद रखें यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा। ए में घटाएंगे प्लस हो जाएगा, मतलब एक कितना ए हो गया? 2, 2 ए, स्क्वायर करो, याद है ना। फिर बी में -b घटेगा तो यहाँ पे क्या होगा? जुटेगा तो क्या हो जाएगा? 2b हो जाएगा। 2b का स्क्वायर अंडर रूट, तो पता ही है ना, 2b का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक, अब देखो यहाँ पे इसको देखो थोड़ा सा अच्छा से, लाल पेंसिल ले जाते हैं। देखो माइनस, देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। ए का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। बी का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर। ठीक, अंडर रूट तो है ही। 4 4 कॉमन आ गया, तो 4 4 जब कॉमन आया तो क्या बचा यहाँ पे? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। 4 तो रूट से निकलता है ना जी, तो जब 4 रूट से निकलेगा तो क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो बाहर में 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया बात? सिंपल सा बात। दूरी सूत्र में क्या करना है हमको? दूरी सूत्र में हमको करना है x में x को घटा के स्क्वायर कर देना, y में y को घटा के स्क्वायर कर देना है, और जोड़ देना और रूट बैठा देना। रूट से निकलेगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखो दूरी सूत्र का हम 3 गो एग्जाम्पल लिए।
ठीक, तीनों हिसाब बनाए, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, स्पीड में बनाना है। ठीक, और ये प्रैक्टिस करने के लिए देखो बीवीडी से हम बता रहे हैं, से बता रहे हैं बीवीडी से। ठीक, बीवीडी से बता रहे हैं। अब तुम लोग बीवीडी से क्या करेगा, ये सब एग्जाम्पल कंप्लीट कर लेगा। 3 4 3 है, 6 है, 30 है, 46 57 83 113। ठीक, तो ये लगभग कितना हिसाब है, इसको कंप्लीट कर लेगा तो दूरी सूत्र का तुमको प्रैक्टिस अच्छा से हो जाएगा। हम 3 बताए, बाकी बात तुम लोग बना लेगा, ये सब दूरी सूत्र का। ठीक, अब पढ़ते हैं मध्य बिंदु। किसका पढ़ते हैं, मध्य बिंदु का। अब देखो मध्य बिंदु का पहले फार्मूला तुमको पता होना चाहिए। मध्य बिंदु मतलब क्या, देखो यहाँ मान लिया जाए यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या बी है, इसका ही मानो, इसका भी x1 है, y1 है। ठीक, इसका x2 है, y2 है। हमको बीच में मान लो कोई सेंटर है पूरा बीच में, ए बी का क्या बीच में कोई बिंदु है, यहाँ पे बोला इसका निर्देशांक निकाले। क्या निकाले, निर्देशांक। जब भी किसी चीज का हम निर्देशांक निकालेंगे तो वहां पे x और y का तो मान निकलेगा। ठीक, इसका मतलब इस बिंदु का निकालने वाला x और y का मानों को निकाल के बताइए। ठीक, तो ये मध्य बिंदु वाला। ठीक, और एक बात कि मध्य बिंदु वाला जो हिसाब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मध्य बिंदु का ऑब्जेक्टिव तुमको देखने के लिए मिलेगा ही लगभग 100%। ठीक, तो देखो मध्य बिंदु को कवर करते हैं कि मध्य बिंदु कैसे। देखो मध्य बिंदु में हमको क्या, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना। जब भी किसी का निर्देशांक बोलेगा तो मतलब x और y का मान निकालने के लिए बोला जा रहा है हमको। x का मान कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे 2 x, x1 और x2। तो क्या करो, जब x का मान निकालेंगे x1 में x2 को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। y निकालने के लिए क्या, दोनों y को जोड़ दो, सिंपल सा, दोनों y को क्या करो जोड़ो, 2 से भाग दे दो। x निकालने के लिए दोनों x को जोड़ो, 2 से भाग दे दो। ठीक, y निकालने के लिए क्या करो, दोनों y को जोड़ो, 2 से भाग दे दो, सिंपल सा बात। तो देखो इसमें हम ये भी लिखे, ऑप्शन भी लिखे। ऑप्शन क्यों लिखे हैं तो उसका भी बताते हैं क्यों लिखे। देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, दोनों x को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे। 2 में -2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, -2 ही होगा, तो घट जाएगा। तो देखो यहाँ पे 119 नंबर, 2 में -2 को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, -+2, तो 0 हो गया। 0 को 2 से भाग दिया तो क्या 0 ही होगा। ठीक, तो 0 तो एक ही ऑप्शन में है, बी। 0 कितना ऑप्शन में है, बी में, तो इसीलिए हम क्या मारेंगे, बी टिक मार देंगे। आगे निकालने के क्यों जाएंगे, वाई निकालने क्यों जाएंगे जब एक ही ऑप्शन में क्या 0 है। तो समझ गए ये बात। ठीक, जब हम x में एक ही जगह 0 है तो दूसरा ऑप्शन निकालने में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएगा बी का मान। अब चलो 88 नंबर बताते हैं। क्या करेंगे, x में x को जोड़ो, 2 से भाग दो। 2 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। तो 2 को जब 2 से भाग देंगे तो 1 होगा। अब शुरू में एक किसी भी ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। तो वाई निकालने क्यों जाए। देखो 88 नंबर हम इसलिए भी लिए हैं एग्जाम्पल में कि देखो जब हम तुम क्या करेगा, x में मतलब x में x को जोड़ेगा, 2 से क्या करेगा भाग देगा, तो 1 आया। जब तुमको एक में ऑप्शन नहीं मिलेगा ना, तुम इनमें से कोई में जाएगा, तुम सोचेगा एक का है ना, तुम एक का चक्कर में रहेगा। तो इसीलिए हम लिए जब तुम्हारा एक आ जाए, तुम अगर अच्छा से बनाया है तो कॉन्फिडेंस के साथ, ऑब्जेक्टिव पहले ही बोले थे कि कॉन्फिडेंस के साथ बनाना है। तुमको पता है कि ऑप्शन में x का मान एक ही होगा, जब एक नहीं है तो क्या डायरेक्ट तुम डी मारेगा, पूरा खुला मन से मारेगा। जब भी बनाएगा जो तुम्हारे पास आंसर आएगा उस पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। विश्वास नहीं होगा, अब तुम सोचेगा, क्या सोचेगा, एक ने है, ठीक, कोई नहीं होगा कि नहीं होगा पता नहीं, ठीक, तुम इधर तलाशने की कोशिश करेगा, आंसर उधर मिलेगा नहीं, तो आंसर यही होगा। इसके चक्कर में क्या होता है, कॉन्फिडेंस लूज होगा, उसके लिए तुम्हारा दूसरा ऑब्जेक्टिव खराब होगा। एक आया तुम विश्वास रखो नहीं मेरा सही है, ऑप्शन यही होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अब चलो यहाँ पे देखो क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखो 62 नंबर। ठीक, तो 62 नंबर में क्या बोले हम, x में x को जोड़ो, 2 से भाग दो। x में x को जोड़ो मतलब 2 में 4 को जोड़ो, क्या आ गया 6, 2 से भाग दो मतलब क्या आ गया 3। अब 3 कहाँ है, देखो यहाँ पे 3 तो यहीं पे है ना, डायरेक्ट सी। वो पता है कि +3 ही होगा, -3 तो होगा नहीं, ये तो ऐसे छट जाएगा। ठीक, किसी को सोचेगा नहीं कहीं तो नहीं होगा, अब आगे ही बना के देखेगा। उतना गधा वाला काम करने से अच्छा है क्या डायरेक्ट तुम निकालो। x का मान निकला कितना 3, एक्स का मान 3 +3 तो एक ही ऑप्शन में ना, सी हो गया। तो कंफ्यूजन का कोई बात ही नहीं है, इधर तो आना ही नहीं है। तो समझ में आ गया। तो देखो तो मध्य बिंदु का हम 3 को एग्जाम्पल बताया। मध्य बिंदु का हिसाब बहुत ही ईजी है, एग्जाम में पूछता भी है, और मध्य बिंदु का बहुत सारा हिसाब है वीडियो में। देखो यहाँ पे कितना सारा हिसाब है, और ये सब हिसाब को लिखना है और आराम से तुम लोगों को बनाना है। समझ में आ गया होगा।
ठीक है, तो बहुत सारा एग्जाम्पल है बनाना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 वीडियो हो चुका है। एक वीडियो पहले, ठीक, जिसमें से मूल बिंदु वाला निकालने के लिए बताए थे, एक दूरी सूत्र इसमें बताया और क्या मध्य बिंदु वाला बताया। ये सबको अच्छा से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अगर कहीं पर भी इस सब में प्रॉब्लम हो तो हमको मैसेज करना, ठीक है।